कभी ऐसा हुआ कि सुबह उठते ही तुम अपने दिन पर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन अचानक फिर से वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, खासकर जब वो अब तुमसे बात भी नहीं करता। कभी कभी वह बहुत पहले चला गया होता है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में रह रहा हो। लगता है जैसे कोई अनदेखा रिश्ता अभी भी धड़क रहा हो, भले ही ना कोई मैसेज हो, ना कॉल, ना उसकी मौजूदगी। फिर एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पुरानी यादें हैं, या वो भी यह महसूस करता है, क्या ब्रह्मांड मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा? सांस लो, तुम पागल नहीं हो, इसका एक जवाब है, और इसे बदलने का रास्ता भी है। जो तुम महसूस कर रहे हो वो शायद भावनाओं, एनर्जी और अनजाने में बनाए गए रिश्ते का मिश्रण है। सबसे ज़रूरी है ये समझना कि ये सब क्या है, और इस एहसास को साफ और ताकतवर बनाना। तुम अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश करते हो, बाहर जाते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन वो फिर लौट आता है। चाहे कितना समय बीत जाए, चाहे तुमने उसे भूलने की कितनी कोशिश की हो, वो एहसास वैसा ही रहता है, जैसे कोई अदृश्य डोर तुम्हारे विचारों को उसकी ओर खींच रही हो। लेकिन सुनो, ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार हो। जो हो रहा है वो तुम्हारे ध्यान का खेल है। जो हम कहते थे, जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है वहाँ तुम्हारी एनर्जी जाती है, और यही एनर्जी तुम्हारी हकीकत बनाती है। तो अगर तुम बार बार उसके बारे में सोचते हो, भले वो पास ना हो, तुम उसकी एनर्जी से एक रिश्ता बना रहे हो, न किसी गलत इरादे से, बल्कि आदत, भावनाओं और गहराई से। ये एनर्जी खाली नहीं होती, ये कंपन करती है, बनाती है, आकर्षित करती है। कभी कभी तुम किसी के बारे में इतना सोचते हो कि लगता है वो भी तुम्हें याद कर रहा है, भले कोई सबूत ना हो। और ये सच हो सकता है, जब दो लोग गहरे पल बांधते हैं तो उनकी एनर्जी का आदान प्रदान होता है, जो चुपके से भी चलता रहता है। लेकिन एक ज़रूरी बात है, क्या ये सोच सचमुच कोई रिश्ता है, या तुम्हारे अंदर की कोई कमी जो अभी हुई नहीं? कई बार हम भावनात्मक लगाव को अपनी छठी इंद्रिय समझ लेते हैं। लगता है कि इतना गहरा महसूस करना किसी बड़े रिश्ते का इशारा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये तुम्हारा दिमाग है जो पुरानी जानी पहचानी चीज़ों को दोहराना चाहता है, भले वो दुख देती हो। इसलिए समझना ज़रूरी है कि वो सोच तुम्हें क्यों जकड़े हुए, वरना तुम एक ऐसे चक्र में फंस सकते हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बस उसी भावनात्मक जगह पर घुमाता रहता है। क्या ये सचमुच उसके बारे में है, या जो उसके साथ था वो एहसास? कभी कभी दुख उस इंसान को खोने का नहीं, बल्कि उस एहसास को खोने का होता है जो तुम्हें उसके साथ मिलता था। तुम्हारा दिमाग उस अतीत को फिर से जीना चाहता है, जैसे सोचने से वो वापस आ जाए। लेकिन अतीत वापस नहीं आता, और जो एनर्जी तुम उस इंसान पर लगा रही हो जो पहले ही चला गया, वही एनर्जी तुम्हें अपने लिए लगानी चाहिए। एक बात जो कम लोग कहते हैं, पर यह सब बता, किसी के बारे में बार बार सोचना हमेशा कोई आध्यात्मिक रिश्ता नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा दिमाग वही दोहरा रहा हो जो उसे पता है। दिमाग को जानी पहचानी चीज़ें पसंद है, भले वो थोड़ा दुख दे। वो अनजान खालीपन का सामना करने से डरता है। सवाल यह है, क्या तुम उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हो, या बस एक अधूरी भावनाओं को बार बार जी रहे हो? कुछ बनाना और जकड़े रहना, इनमें बहुत फ़र्क होता है। कुछ बनाना हल्का होता है, जिसमें साफ इरादा और भरोसा होता है, लेकिन अधूरी भावनाओं में फंसना मतलब है एक चक्र में फंस जाना, जहाँ यादें कमी बन जाती हैं और चाहत चक्र में बदल जाती है। जो हम कहते थे, हमारी सोच हमारी भावनाओं को जन्म देती है, और वो भावनाएं तुम्हारे शरीर में एक केमिस्ट्री बनाती है जिसकी तुम्हें लत लग सकती है। यानी हो सकता है तुम उसे नहीं, बल्कि उस एहसास की लत में हो जो तुम में जगाता था। इसलिए वो ख्याल बार बार आते हैं,
क्योंकि वो एक ऐसी भावनाओं को जगा देते हैं जिसे तुम्हारा शरीर दोहराना चाहता है। इस चक्र को तोड़ने का तरीका है, खुद से सच्चा सवाल पूछो। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो क्या महसूस करता हूँ? अगर जवाब है बेचैनी, डर या खालीपन, तो ये कुछ बनाने का रास्ता नहीं, ये दोहराव है। तुम्हारा शरीर वही पुराना एहसास चाहता है, क्योंकि उसे अभी नया और सुरक्षित एहसास नहीं पता। लेकिन जब तुम शांति, हल्कापन और नई शुरुआत की कल्पना करते हो, तब तुम सचमुच कुछ बनाना शुरू करते हो, क्योंकि तब तुम पुराने दुख को दोहराना बंद कर देते हो और वो बनाना शुरू करते हो जो तुम सचमुच चाहते हो। सच्चा आकर्षण का नियम। जब लोग आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो लगता है बस अच्छा सोचो, ब्रह्मांड से मांगो और इंतज़ार करो। लेकिन सच ये है कि आकर्षण हर वक्त होता है, ना वो जो तुम चाहते हो बल्कि जो तुम महसूस करते हो। कामयाबी का राज यही है, हल्का प्यार मांगने का कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम अंदर से बेचैनी या कमी महसूस कर रहे हो। सच्चा रिश्ता मांगने का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हें लगता है कि तुम काफ़ी नहीं हो। आकर्षण का नियम तुम्हारी इच्छाओं को ज़बरदस्ती पूरा नहीं करता, ये तुम्हें उस एहसास के साथ जोड़ता है जो तुम जीना चाहते हो, और इसके लिए तुम्हें उस इंसान बनना होगा जो उस प्यार के लिए तैयार हो। जंग कहते थे, तुम वो नहीं पाते जो तुम चाहते हो, तुम वो पाते हो जो तुम हो। यानी तुम्हें अभी से वो एहसास शुरू करना होगा जो तुम भविष्य में जीना चाहते हो। एक तात्वर तरीका है, कल्पना करो कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, सम्मानित और आज़ाद हो। इस रिश्ते को नाम या चेहरा देने की ज़रूरत नहीं है, बस उस एहसास को महसूस करो। अपने शरीर को उस नए एहसास की आदत बनने दो। जब तुम आत्मविश्वास, हल्कापन और सच्चे प्यार की एनर्जी महसूस करते हो, तुम चुंबक बन जाते हो। तब या तो वो तुम्हारी इस नई एनर्जी के साथ जुड़ता है या जगह छोड़ देता है किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारे असली स्वरूप से मेल खा